Hello student, welcome to our topic. Our topic is drug information services. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पूरा पढ़ा था कि ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज क्या होती हैं। थोड़ा सा टॉपिक हमारा रह गया था, तो हम अब इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, हमने पहले बताया था कि हमारे क्या क्या डीआईसी सोर्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में हमें कहाँ कहाँ से ड्रग के इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिकली जर्नलिज्म थीसिस आती हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े साइंटिस्ट या डॉक्टर्स आते हैं, उनके साथ उनके साथ कॉन्फ्रेंस होती है डॉक्टर्स की कि कोई भी नई ड्रग लॉन्च हुई है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस पहुंचाना डॉक्टर्स तक। ठीक है, थीसिस होती हैं, थीसिस के थ्रू पता चलना कि कौन कौन सी ड्रग्स कहाँ कहाँ कब कब लॉन्च हुई हैं, क्या क्या उसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, कैसे उसको लेनी है, ये सारी चीज़ें हमें प्राइमरी सोर्स के थ्रू पता चलती है। सेकंड आता है हमारे सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में हमारा पूरा ये डाटाबेस पे होता है। ठीक, ये अलग अलग गेटवेज हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कोई भी नई ड्रग लॉन्च की गई है। ठीक, ये अलग अलग वेबसाइट्स दी गई हैं, डाटाबेस, नेशनल लेबोरेटरी ऑफ मेडिसिन गेटवेज, ये सारे अलग अलग वेबसाइट्स हैं। लो ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये अलग अलग वेबसाइट्स दी हुई हैं। ये सेकंड वेबसाइट है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये ड्रग लॉन्च हुई है। आर्टिकल्स निकलते रहते हैं, उसके थ्रू भी हमें पता चलता है कि इस ईयर ये ड्रग लॉन्च हुई है या इसका क्या एडवर्स इफेक्ट है, ये हमें कैसे लेनी है। ठीक, थर्ड आता है हमारा टर्शरी सोर्स। टर्शरी सोर्स में हमारे टेक्स्ट बुक्स आती हैं, अलग अलग डिसीज़ की टॉपिक्स के थ्रू फार्माकोपियाज आते हैं, आईपी, बीपी, यूएसपी, बीएनएफ एक्सेट्रा। ठीक, इनक्लोपीडिया के थ्रू पता चलता है, डिक्शनरीज के थ्रू पता चलता है, या अलग अलग गाइड्स के थ्रू पता चलता है कि हमारी वो हमारा टर्सरी सोर्स है। ठीक, उसके बाद हमारा आते हैं अदर सोर्स। कुछ अदर सोर्स के थ्रू भी डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट को पता चलता है कि हमारी हमारी ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स है उसने कौन कौन सी नया ड्रग आया है। पब्लिक एंड हॉस्पिटल्स अबाउट द एई ऑफ एनी ड्रग, हमारे पब्लिक्स या हॉस्पिटल्स में पता चलता है कि ये ड्रग हमारी किस तरह से और कब लॉन्च हुई है। लोकल ड्रग लिस्ट के थ्रू, नेशनल फार्मूलरीज के थ्रू, हॉस्पिटल फार्मूलरीज के थ्रू पता चलता है, इंटरनेट के थ्रू पता चलता है, फ़ोन कॉल्स, मैन्युफैक्चरर्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू अदर डीआईसी। ठीक, ये हमारे फ़ोन कॉल्स के थ्रू पता चलता है, किसी फ्रेंड के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू, फार्मासिस्ट के थ्रू, या किसी मैन्युफैक्चरिंग में जो पीपल वर्क कर रहे हैं उनके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, नॉन गवर्नमेंट के थ्रू, ये सारी चीज़ हमारी अदर सोर्सेज में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सर्विसेज अफोर्ड। कौन कौन सी सर्विसेज अफोर्ड करती हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पॉइजन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, पॉइजन मैनेजमेंट के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पेशेंट एजुकेशन सर्विस के थ्रू, असिस्टेंट ऑन ड्रग यूजेस इन पेशेंट्स, ड्रग की क्या क्या यूज़ हैं ये हमें पेशेंट को बताना होता है। प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर इन्वेस्टिगेशंस इन ड्रग यूजेस, इन्वेस्टिगेशन करना ड्रग का कि हमारी क्या क्या प्रोफेशनल्स हैं, कैसे हमें ड्रग को यूज़ करना है, ये सारी हमारी डीआईसी प्रोवाइड कराती है। ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस टू हॉस्पिटल स्टाफ को ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि इस ड्रग का क्या रोल है। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग एडीआर, क्या क्या ड्रग्स के, उस दवा के क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स। ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स वो होती हैं, वो हमारी पत्रिकाएं होती हैं जो हमारी महीने में निकलती रहती हैं। वो पत्रिका लेने से भी हमें पता चलता है कि कौन सी ड्रग्स कब लॉन्च हुई, किस लिए लॉन्च हुई, किस डिसीज़ के लिए है, ये सारा हमें इस बुलेटिन्स के थ्रू पता चलता है। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम, जो हमारे हेल्थ केयर टीम के मेंबर्स होते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन देते हैं इस बुलेटिन्स के थ्रू कि हमारी
डिसीज़ कौन सी ड्रग्स को प्रिक्योर करेंगे। रेगुलर पब्लिकेशंस इज़ नीडेड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट। ये हमारे महीने 2 महीनों में लेटेस्ट हमारी बुलेटिन्स निकलती रहती हैं जो हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। हमारी इलीगल DICs क्या क्या है। रिपोर्ट द abused drug for victimizing some innocent. Illinois state policy has started this to report such cases on drug abuse and spread awareness in both public and US official to ban such drug OTC selling. हमारी जो पब्लिक स्टेट पॉलिसीज़ हैं वो सारी इसके अंदर आती है कि हमें कौन सी ड्रग्स की OTC सेलिंग करनी है, कौन सी ड्रग्स की OTC सेलिंग नहीं करनी है। गवर्नमेंट बाय DEA ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। इसकी समरी क्या है। DIC ओवरऑल्स हमारी यही है कि DIC ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर हमारा क्या करता है, ड्रग की इन्फॉर्मेशन को हम तक पहुंचाता है। ये क्या है, एक तरीका गेटवे है जो हमें हमारे तक ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन। ये हमारा हाईएस्ट क्या है, स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है कि हमारे तक कैसे कैसे इन्फॉर्मेशंस पहुंच रही है। सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कहाँ, कैसे कैसे क्या क्या सोर्स है हमारी इन्फॉर्मेशन के। ओवरऑल यही है हमारी इस पूरी DIC में। DIC एम्स एट रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स। हमारे ड्रग्स के क्या क्या रैशनल यूजेस हैं ये भी बता दी। ए प्रॉपर वर्किंग DIC इज़ नेसेसरी टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ इट्स सर्विस। हमारी सर्विस की हमारी जो DIC है वो प्रॉपरली वर्क करती है इसमें ओवरऑल पूरे ड्रग्स को लेके। ठीक, कि कौन सी ड्रग, ओवरऑल हमारा यही है कि हमारी ड्रग इन्फॉर्मेशन जो सेंटर है वो हमारे तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि कब कौन सी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कौन सी ड्रग किस ईयर्स में लॉन्च की गई है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।